Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you once again. We are going to continue chapter number 8 motion, and today we discuss two more points. 8.6 uniform circular motion. इस पॉइंट पे हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए वेलोसिटी फाइंड आउट करने की फॉर्मूला क्या है। इसके बाद हम थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे आर्टिकल 8.4 को लेकर, जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन। यहाँ पर हम आपसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के शेप के बारे में कुछ बातें करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट 8.6 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। The circumference of the circle of a radius r is given by 2 pi r। जैसा कि हम जानते हैं circumference of the circle, जिसे perimeter of the circle भी कहा जाता है, और ये सर्कल के लिए इसकी वैल्यू, अगर जो हमारा सर्कल है वो r रेडियस ऑब्टेन करता है तो उसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होगा 2 pi r। If the object takes t seconds to go once around द सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस आर रेडियस वाले सर्कल पर कोई एक ऑब्जेक्ट है वो पूरा एक राउंड पूरा करेगा, लगाएगा, और इसके लिए जो इसे समय चाहिए वो समय अगर जो t सेकंड जितना है तो वेलोसिटी v होगी, v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस होगा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल मतलब कि 2 pi r, और टाइम टेकन होगा t सेकंड्स। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द सर्कुलर मोशन के लिए फॉर्मूला बनेगा v इज इक्वल टू 2 pi r by t। When an object moves in a circular path with a uniform speed, its motion is called the uniform circular motion। अब ये जानना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। तो when an object moves in a circular path with a uniform speed, नियमित गति के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पर जब मोशन एग्जिबिट करता है, दिस मोशन इज नॉन एज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहाँ पर मिलती है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसके बारे में। द मोशन ऑफ एन एथलीट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। एथलीट या फिर रनर जिसे हम कहेंगे, वो सर्कुलर पाथ पर 100 मीटर्स जो रेस होता है, रनिंग होता है, उसे फिनिश करने के लिए जो राउंड लगाता है, ये सर्कुलर पाथ पर मोशन जो करता है वो एथलीट की मोशन है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। एज द मोशन ऑफ द मून एंड अर्थ, इसी तरह मून जो कि हमारा अर्थ प्लैनेट का एकमात्र एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो अर्थ की अराउंड द अर्थ जो मोशन करता है वो सर्कुलर पाथ पर मोशन है। इसी तरह हमारी अर्थ है वो सोलर के आसपास, सूर्य के आसपास रहकर रोटेशन करती रहती हैं, तो ये भी सर्कुलर मोशन है। ठीक इसी तरह से सैटेलाइट इन द सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, अर्थ के आसपास सर्कुलर ऑर्बिट पर सेट किए हुए आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये भी सर्कुलर मोशन को एग्जिबिट करते हैं। या फिर साइकिलिस्ट ऑन द सर्कुलर ट्रैक एट कांस्टेंट स्पीड, कोई साइकिलिस्ट है वो स्लो साइकिलिंग में हिस्सा ले रहा है और वो सर्कुलर ट्रैक पर कांस्टेंट स्पीड के साथ अपनी साइकिल चला रहा है, तो ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। तो ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। ओके, अब हम चलते हैं 8.4 आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर हमें देखना है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दो ग्राफ आपके सामने पेश किए हैं। सबसे पहले जो हमने प्रेजेंट किया है 8.4.1, ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया है और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस हमने दिखाया है। पहला ग्राफ है वो ओरिजिन में से पास थ्रू होती हुई स्ट्रेट लाइन एग्जिबिट करता है। ये ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ड्रॉ किया जाता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रैवलिंग कर रहा होगा, जब इसकी नियमित गति के साथ ट्रैवलिंग कर रहा होगा, तब ये ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन में से पास थ्रू हुई स्ट्रेट लाइन के फॉर्म्स में डिस्टेंस अगेंस्ट टाइम ग्राफ है वो एग्जिबिट करेगा। दूसरे ग्राफ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कर्व बन रहा है। दूसरे ग्राफ में यहाँ पर कर्व बन रहा है, ओरिजिन से शुरुआत होते हुए धीरे धीरे कर्व है वो स्प्रेड होता जा रहा है। ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हमें रिप्रेजेंट करता है। ये जो ग्राफ है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा ग्राफ देख रहे हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, मतलब कि ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है, और इस कंडीशन में टाइम ऑफ डिस्टेंस अगेंस्ट टाइम ग्राफ है वो पैरेलल लाइन मिलेगा एक्स एक्सिस को।
You know very well that what is the speed? Speed is equal to the distance divided by time. मतलब कि डिस्टेंस और टाइम का रेशियो जो है वो रेशियो स्पीड एग्जिबिट करता है, और इसके फॉर्मूला है v इज इक्वल टू डी और s. डी और एस सिंबल है वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं और टाइम के लिए टी, और इसका जो एसआई यूनिट होगा वो एसआई यूनिट होगा मीटर पर सेकंड. ओके, इसके बाद जो दूसरा ग्राफ आपके सामने है वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम ग्राफ है. यहाँ पर भी हमने एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी दिखाई है. सबसे पहले जिस तरह हमने यूनिफॉर्म स्पीड के लिए देखा था, इसी तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, मतलब कि नियमित प्रवेग की गति के लिए ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है, रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमें ओरिजिन में से पास थ्रू होने वाली स्ट्रेट लाइन के फॉर्म्स में मिलेगा. इसी तरह नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की तरह नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब होगा, अनियमित रूप से प्रवेग में बदलाव आता जाएगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी होती जाएगी, तब ये ग्राफ हमें कर्व के फॉर्म्स में मिलेगा. और अगर जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर नो एक्सेलरेशन है, इसका मतलब कि वेलोसिटी में अगर जो कोई चेंजनेस नहीं है और यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इस कंडीशन में जो ग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हमें मिलेगा. We know that very well acceleration is called the change of the velocity with respect to unit time. तो acceleration मतलब कि प्रवेग है वो वेलोसिटी वेग में होने वाले जो चेंजेस है, वेग में होने वाले जो फेरबदल है उसको यूनिट टाइम की ड्यूरेशन में जो कि वेलोसिटी में चेंज आता है उसे एग्जिबिट करता है. और इसके लिए फॉर्मूला है a अपॉन v बाई टी और a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, जहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी प्रेजेंट करता है और t टाइम टेकन है. और इसके लिए जो SI यूनिट है वो SI यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Okay. So dear friends, I hope so you understand both the simple points. ये जो वीडियो था आपके लिए, इस वीडियो के माध्यम से हमने दो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे वो आपके सामने रखे हैं. ये दोनों क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए IMP है. पहला था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. When an object moves in a circular path with the uniform speed, its motion is called the uniform circular motion. For example, motion of an athlete moving along a circular path, या फिर as the motion of moon and earth, a satellite in the circular orbit around the earth, etc., etc., are the example of uniform circular motion. Circumference of the circle of the radius r is given by 2 pi r if the object takes t seconds to go once around the circular path of the radius r. The velocity of the circular motion is given by v is equal to 2 pi r by t. और दूसरे पार्ट में हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाया डिस्टेंस अगेन टाइम ग्राफ के लिए और वेलोसिटी अगेन टाइम ग्राफ के लिए. डियर फ्रेंड्स, ये हमारा कंटिन्यू 7th वीडियो था इस चैप्टर को लेकर. नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए 8.4 को, जहाँ पर हम आपसे बात करेंगे कुछ यूजेस के बारे में, यूजेस ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ. और आखिर में हम आपसे फिजिक्स रिलेटेड एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन देंगे. ये है वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी को लेकर, और वहाँ पर हम इस लेसन को इसके बाद कंप्लीट करेंगे. सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. आपने ज़रूरी पॉइंट्स सारे आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर लिए होंगे. इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय.